हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो। और बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आपसे। आप तो भूल भी जाते हो। नहीं, भूलते नहीं। आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, कभी नहीं भूलते आप मुझे। प्यार करते हो। और मैं रोज़ सोचती हूँ, मैंने कहा रोज़ वो लोग बनाऊँ, रोज़ बनाऊँ। पर पता नहीं क्या हो रहा है कि बन ही नहीं पा रहा। क्या हो जाता है पता नहीं क्या। और मैं बस यही सोचती हूँ, एक ही बात सोचती हूँ, और आप मुझे डांटोगे भी और मुझे हर बार बोलते भी हो ऐसा मत बोले करो, सब व्लॉग में वही दिखाते हैं। तो ये भी सोचती हूँ, मैंने कहा आखिर क्या दिखाऊँ। क्योंकि मैं जब अपनी वीडियो बनाती हूँ ना, तो और मैं खुद देखती हूँ तो मुझे ही कुछ अच्छी सी नहीं लगती। तो मैंने कहा मेरी ऑडियंस को तो क्या पसंद आएगी। और बस यही है, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, तो घर में तो बस घर के काम ही दिखाए जाते हैं, और क्या दिखाए जाते हैं। और यही है। और पर कोई बात नहीं, आप मुझे इतना प्यार देते हो, फिर भी बहुत प्यार देते हो। और सच में कमेंट के जरिए ना, कमेंट तो बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। मैं कैसे भी ब्लॉग बनाऊं, लेकिन आपको तो पसंद आता ही है, क्योंकि मैं आपको पसंद हूँ और आप मुझे पसंद हो बहुत ज़्यादा। तो जी, न्यू ईयर पे भी मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा जो मैं व्लॉग बनाती। न्यू ईयर का व्लॉग भी नहीं था। और मैंने कहा चलो क्या करें क्या ना करें। लकी बोल रहा मम्मी आज नहीं है हमारा न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर आज नहीं आता। मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, क्योंकि कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, तो न्यू ईयर उसी दिन होता है। मैंने कहा मैं और लिक्की की ना बहस हो जाती है, मम्मी आज नहीं है हमारा। मैंने कहा हमारा कभी, जब कैलेंडर बदलता है तो न्यू ईयर आज से ही होता है। कभी भी हो। तो चलिए जी, और देखो दीवार कितनी ख़राब सी हो रही है, पता नहीं सिलन आ रही है ये, वाइट वाइट सी हो रही है। अब की बार जो पेंट करवाऊंगी वो वाइट करवाऊंगी, अब की बार नहीं कलरफुल करवाने की बिल्कुल भी। ये देखो वाइट वाइट सा क्या हो रहा है दीवार में, पता नहीं क्या हो रहा है, सिलन ज़्यादा आती है। तो चलिए जी, और जैसा भी व्लॉग हो देख लिया करो, ऐसे ही सिंपल से व्लॉग हैं। और काफ़ी काफ़ी दिन में मिलती हूँ, सच में सच बोल रही हूँ। मैं ना रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ ही कोशिश करूँ मैं व्लॉग डालने की, पर पता नहीं क्यों बनता नहीं है। और रश्मि गई थी घूमने के लिए, और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, चाहे मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं अकेली पड़ गई। और रश्मि बोली थी भाभी चलो क्या, मैंने कहा नहीं, मुझे ना वो होती है, तबीयत खराब सी होती है ना। तो बोल रही थी कि अगली बार ना ज़रूर घुमाने के लिए ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। मैंने कहा इधर भी होती है क्या, मतलब तबीयत सी खराब। तो कहती नहीं इधर नहीं होती, पहाड़ों के रास्ते में होती है ज़्यादा। और ये सुबह सुबह को होती है, यूँ कहती शाम को चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अमृतसर मैंने नहीं देखा ना कभी, तो देखते हैं, अगली बार जाऊंगी, अगली बार जाएगी तो अगली बार मैं पक्का जाऊंगी। और घूमकर रश्मि तो आ गई है, मन लग गया मेरा, जबकि मैं मिली नहीं उससे। उससे मैं मिली नहीं। गुड्डू लाई थी ये, जो कार्तिक लक्की के लिए लेकर आई है ना, तो गुड्डू लेकर आई थी रात को ही, उसी दिन लेकर आई थी। और मैं रश्मि से मिली नहीं, पर फिर भी मेरा मन लग गया कि चलो आ गए वो। मुझे ऐसा होता है कि चलो आ तो गए कम से कम। और जब वो चले जाते हैं ना, मुझे अजीब सा लगता है कि मेरा कुछ खोस ही गया है, क्या हो गया। बनने का कुछ ऐसा लग रहा है, मन सा नहीं लगता मतलब। और चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं। नहीं, एक दिन पहले तो बहुत देर तक बातें की थी हमने। एक दिन पहले वो आई थी मिलने के लिए, उन्होंने बहुत देर तक बातें की थी, रात हो गई थी। तो मिलते रहते हैं, पर मैं व्लॉग नहीं बनाती। तो चलिए जी, जैसा भी व्लॉग है देख लिया करो प्लीज़। तो जी बहुत ही प्यारे हुडे जो रश्मि लेकर आई है। थैंक यू सो मच रश्मि। अरे थैंक यू को क्या बोलना अपनों को। अपनों को थैंक यू क्या बोलना। और गुस्सा भी होती है जब मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, जब वो मेरे लिए कुछ लाती है, बच्चों के लिए कुछ लाती है, और मैं थैंक यू बोलती हूँ ना, तो गुस्सा आता है उसे बहुत ज़्यादा। कह रहा थैंक यू की क्या बात है इसमें। मैंने कहा फिर भी थैंक यू तो बनता है। सूट सिल के आ गया, साड़ी सिल के आ गई, और 2 सूट अभी फ़ोन करती हूँ उसने सिले या नहीं। और मैं बस यही सोचती हूँ आखिर क्या दिखाऊँ व्लॉग में। और रश्मि गई थी घूमने, अमृतसर घूमने भी गई थी और अपने काम के लिए भी गई थी। तो कार्तिक और लक्की की आ गई मौजा। मेरे साथ साथ कार्तिक और लक्की की भी मौजा आ गई। तो मुझे तो सूट दे दिया था उसने, मेरे बर्थडे पे जो दिया था वो सिल कर आ गया है, बहुत अच्छा सूट सिला है मतलब टेलर ने। और साड़ी भी तैयार करके दे दी है टेलर ने, ब्लाउज भी सिल दिया है, और साड़ी तैयार करने के लिए दी थी और सूट सिलने के लिए था।
तो वो तो आ गए और 2 और रह गए जो मैंने यहीं पर दे रखे हैं सूट सिलने के लिए, वो भी आएंगे। और प्यारा सूट सिलाया, मतलब टेलर के दिखाई थी। और कार्तिक और लक्की के लिए उसकी चाची क्या लाई है, अमृतसर लुधियाना से लाई है शायद, पता नहीं अमृतसर से लाई है, जहाँ भी गए थे वहीं से लाई है। और बहुत ही प्यारे हुड लेके आई है और कार्तिक और लक्की की मौजें आ गई और खुश हो गए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो ये तो मेरा सूट सिल के आया है, मैंने पहन के देखा था, तो पहन के देखा था तो ये अच्छा सिला है, मतलब पहन के देखा था। और ब्लाउज़ भी सिल के आ गई, ब्लाउज़ भी अच्छी सिली है। तो ये सूट है जो रश्मि ने दिया था मुझे, तो मैंने सिलवा लिया है, बहुत प्यारा लगा, मतलब सिल के। ये पैंट है और ये सूट है। चल खोल के क्या दिखाना, जब जिस दिन मैं पहनूंगी ना उस दिन दिखाऊंगी। और ये हुड है जो कार्तिक और लक्की के लिए लाई है उसकी चाची, बहुत ही प्यारे हैं। इनमें से एक जो है वो कार्तिक का है और एक है लक्की का, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। खोल के दिखा दे, चलो खोल के दिखा देते हैं। और ये कलर भी इसका प्यारा है, बहुत बढ़िया कलर है। ये देखिए, ये लक्की ले लेगा। लक्की तो कह रहा मम्मी मुझे तो कोई सा भी दे दियो, लक्की ऐसा नहीं है बेचारा, लक्की तो कह रहा कोई सा भी दे दियो मम्मी। और ये है कार्तिक का, कार्तिक को ये पसंद आया, पसंद तो उससे दोनों आए कार्तिक को, लेकिन उसने ये बोल रहा है मैं ये लूँगा। और ये बहुत ही प्यारे हैं और दोनों को बहुत प्यारे लगे हैं। और लक्की तो खुश हो गया, लक्की कह रहा, पहले मैंने लक्की को एक दिखाया, मैंने कहा देख चाची ना कार्तिक के लिए लाई है मम्मी, चाची कार्तिक के लिए लाई, नहीं मैंने कहा देख तेरे लिए लाई चाची, तो कह रहा अरे कार्तिक पहन लेगा, कार्तिक के लिए लाई, कार्तिक के लिए लाई। फिर मैं कह रही मैंने कहा दोनों के लिए लाई है ये देखिए कोई सा ही ले लेगा मतलब, पर कार्तिक तो ये बोल रहा है, तो लक्की तो कोई सा भी ले लेगा। ये लक्की का है। हेलो जी, मैं किचन में आई हूँ किचन में आई हूँ मैं मलाई चलाने के लिए। जब हमारा घी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल, तब हम मलाई चलाते हैं अपनी। मलाई ना अब जब बहुत कम उतर रही है, बहुत कम होती है, मतलब गाय का दूध है ना, गाय के दूध पर कमी आती है। और भैंस का दूध, अभी तक हमने भैंस का दूध पिया था, तो भैंस के दूध पर तो ज़्यादा आती है मलाई तो गाय का दूध है तो बहुत दिन में मलाई चलाई जाती है। और घी हो चुका बिल्कुल ख़त्म, तो थोड़ा सा चलो मलाई चला लेते हैं। स्विच बोर्ड जो है ना अभी तक सही नहीं हुआ मेरा, टेप देखो लाल लगा रखी है लक्की ने, रेड। और इसमें मैंने गर्म पानी डालना है, क्योंकि जो सर्दी होती है ना, सर्दी में गर्म पानी डालना चाहिए और गर्मियों में ठंडा पानी डालना चाहिए। गर्मियों में तो बर्फ़ डालनी चाहिए बल्कि। तो जी मक्खन निकल चुका है, निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी हमारा मक्खन निकल चुका है, और मैंने पानी से ना कई बार इसको धो दिया है। तो ये देखिए, तो चलिए जी दूध लेने के लिए चलते हैं। और न कार्तिक है न लक्की है, तो हमें ही जाना पड़ेगा। जब भी तो मैं ज़्यादा दूर नहीं बांधती दूध को मैं सामने ही बांध रखा है दूध, क्योंकि मुझे ना, फिर मैं भी ले आती हूँ, और जब दूर होता है तो मैं नहीं जा सकती दूर तो नहीं जा सकती, यहाँ पर सामने है तो मैं ले आती हूँ।
तो जी मैं आ गई हूँ रश्मि के घर, लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई गुड्डू के अलावा। गुड्डू के अलावा है। मैं छत पे जा रही हूँ, कपड़े पड़े हैं, मैं गुड्डू को बोल रही थी कपड़े उतार ले। और कार्तिक गया था पीठ में, यहाँ पीठ भरती है तो सब्जी बढ़िया मिल जाती है वहाँ पर। बहुत सारी। तो मैं लेकिन बोलती क्योंकि रात को गया था ना, कि मैंने कहा अच्छी भी लेके आएगा कि हाँ मम्मी अच्छी है, तो ये पालक लेकर आया है वो। मैंने कहा अगर अच्छा पालक है तो ले आना, मैंने कहा मेथी ले आना, पराठे बनाएंगे तो खोल के रख दूँ। तो कहना मम्मी और क्या, मैंने कहा मेथी ले आना। अदरक भी नहीं था, अदरक लेके आया, ज़्यादा नहीं होना। मेथी तो साफ़ है, मेथी साफ़ है बिल्कुल, खोल के रख दूँ। मेथी को साफ करके रख दूँगी, साफ है मेथी बिल्कुल। फिर मैं कह रही और क्या है, मैंने कहा पालक अगर साफ़ होगा तो लेकर आना। तो पालक बिल्कुल साफ़ है, एकदम साफ़ है। क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम लगता है साग ना, मैं सीजन में कम ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, फिर उसे धोने में टाइम लगता है। तो ये साग लेकर आया है, कह रहा मम्मी साफ़ है। मैंने कहा चल कोई नहीं, लिया। और सरसों तो मैं अपने खेत से लाएंगे, ताऊ जी के खेत है, चाचा के खेत है, तो ये बो कर रखते हैं सरसों, तो मैं ताज़ी ताज़ी ना अपने हाथ से तोड़ के लाऊंगी। और साग मैं ना कल बनाऊंगी, आज थोड़ा सा साफ़ करके रख दूँगी। ये मेथी साफ़ करके रख दूँगी, पालक साफ़ करके रख दूँगी, और साग बनाऊंगी मैं कल। और ओहो अमरूद बोला था उसे, कह रहा मम्मी और कुछ क्या लाना, मैंने कहा अमरूद ले आना। और अमरूद का मुझे पता भी नहीं था लाया है। ज़्यादा घुले हुए से ले आया। ये अमरूद है और ये नींबू लेके आया है, खोल के कितने सारे नींबू है। और ये अदरक भी साफ है, क्या साफ ले आया। और ये मूलियाँ हैं। और जी ये आलू है, आलू बोला था, और प्याज और लहसुन थी हमारे घर में, कह रहा प्याज भी ले आऊँगा। मैं नहीं, काफ़ी रखी हुई है, तो आलू को भी खोल के रख दूँगी। तो जी ये देखो ये सारा सामान लाया है। तो जी टमाटर वगैरह सब थे, गोभी भी रखी हुई थी, गाजर भी रखी हुई थी, और टमाटर वगैरह ये सब थे। लहसुन प्याज मैंने कुछ नहीं लाना क्योंकि ये सब रखे हुए थे, पिछले साल बोल रही हूँ। अरे हाँ पिछले साल ही था ना, पिछले साल नहीं था, न्यू ईयर लग गया था। पिछले साल नहीं था, तो पिछली बार ले आया था वो, काफ़ी सब पड़े हुए हैं। प्याज भी काफ़ी पड़े हुए हैं, लहसुन प्याज सब कुछ पड़ा हुआ है। सब्जी तो कल परसों ही लाया था, तो मैंने कुछ नहीं मंगवाया। साग मंगवाया, बस मेथी मंगवाई है, ये थोड़ा सा सामान मंगवाया है, साफ ला कर दिया है, साफ ही है। तो जी कर ली है मेथी साफ, और एक गड्डी जो है वो साग के लिए रख ली है, और ये 2-3 गड्डी थी ना, तो इनके मैं पराठे बना लूँगी। का लक्की बोल रहा था मम्मी पराठे बना लो, मैंने कहा चलो 2-3 गड्डी है, एक गड्डी की मैं पराठे बना लूँगी। और मैंने साफ़ कर दिया और अच्छे से धो लेंगे, और मैं धोकर काटती हूँ, मतलब साफ़ कर लिया, अब धो दूँगी, और धोने के बाद उसके बाद काटूँगी मैं, और फिर बनाएंगे पराठे। तो जी पहले मावा निकाल लेते हैं, उसके बाद गाजर का हलवा बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। कढ़ाई में डाल दिया है मावा निकालने के लिए, और इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है घर का, पीने के लिए। ये पीने के लिए गाय का दूध है, और ये है भैंस का। तो इसका मावा निकाल लेंगे और ये घर में इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए। तो ये देखिए जी हमारा मावा निकलने ही वाला है, लास्ट में छींटे बहुत लगते हैं। तो जी जिस कढ़ाई में मैंने मावा निकाला था उसमें रख दिया है मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए, और मावा निकल चुका है मेरा। तो मैं इसे दूध में पका रही हूँ गाजर को।
काफ़ी देर से पका रही हूँ क्योंकि ये भर गई थी कढ़ाई, तो मैं धीरे धीरे ही दूध डाल रही हूँ। जब कम हो जाता है फिर दूध डाल देती हूँ। तो जी हलवा हमारा बन चुका है और इसमें चीनी मैंने डाल दी थी, वो नहीं दिखाई क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई चीनी डालते हुए। तो और अब मैं डाल दूंगी मावा लास्ट में। ये मैंने मावा निकाला था तो वो डाल दूंगी। तो लास्ट में मावा मिक्स कर दूंगी मैं। तो जी हलवा मेरा बन चुका है और मैं सिंपल तरीके से ही बनाया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले इसमें मैंने कोई भी। तो जी ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो चलिए जी करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक ने मुझे अपना नाम दिया था कि सिस्टर मेरा नाम लीजिएगा, हरिद्वार से हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल है, संगीता राणा के नाम से ही है, नाम भी संगीता राणा है और उनका चैनल का नाम भी संगीता राणा है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा उनका चैनल भी। तो चलिए जी कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।